गुरुजी, व्यावहारिक सत्य में तो ये बात आपने बहुत सही कही कि महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए या लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मगर अगर पारमार्थिक सत्य में किसी साधक का प्रायोरिटी कह लें या वो कह लें अपने आप को मुक्त करना, डिसॉल्व करना, निर्वाण करना, महापरिनिर्वाण करना, तो वो कहाँ तक सही है? उसका भी उसकी भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह भी एक सीढ़ी है। वह भी एक सीढ़ी, जैसे सभ्यता जो है एक दृष्टि से देखें तो अनिवार्य बुराई है सभ्यता, वैसे जो है धर्म में भी, धर्म की शुरुआत में धर्म का मतलब मुक्ति का एम्बिशन रखा जाता है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे ज्ञान पाना है। अब मुझे ज्ञान नहीं होगा, जब मैं नहीं रहूंगा तो ज्ञान होगा, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। अनिवार्य बुराई है, स्टेप्स हैं, ये सारी बुराइयां भी स्टेप्स है, बहुत जरूरी है। साधक कहता है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे आत्मज्ञानी होना है, अनिवार्य स्टेप है पूरा मूर्खतापूर्ण मामला, लेकिन इसके बगैर बात बनेगी भी नहीं। शुरुआत तो वहीं से करनी, वासना तो बनानी पड़ेगी। पहले मुक्ति की वासना बनाओगे और वासना से मुक्ति हो नहीं सकती, लेकिन वासना तब भी बनानी पड़ेगी। जब ये वासना बनाएंगे तो बाकी वासनाएं धीरे 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 क्षण हो जाएंगी, एकमात्र वासना मुक्ति की बचेगी, और बाद में उसके साथ में वो इंटेलिजेंस भी उसमें आ जाएगी कि वासना के कारण ही अटकना होता है। जब वासना के कारण अटकना होता है तो यह भी तो वासना ही है, तो यह अंतिम वासना होती है। तो स्टेप्स तो वही होंगी। धर्म के पथ पर चलना है तो शुरुआत तो वासना से ही होगी, रिप्लेस करना पड़ेगा वासना को, बाकी वासनाओं को हटाकर इस वासना को प्रगाढ़ करना पड़ेगा। टॉप प्रायोरिटी, हम क्या बोलते हैं, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, तभी आप मुक्त होगे। अब टॉप प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है? एक बिल्कुल टॉप वासना बोल रहे हैं ना, टॉप प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? टॉप वासना, आपका एम्बिशन स्ट्रांग होना चाहिए मुक्ति का, यही बोल रहे हैं ना। बोल तो वही रहे ना, अरे घूम के बोल तो वही रहे ना। महत्वाकांक्षा जहर है, लेकिन महत्वाकांक्षा भी सीढ़ी है। आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए साधना, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए मुक्ति। तो शुद्ध वासना, शुद्ध वासना कौन सी? यह भी वासना, एकदम वासना ही है, लेकिन है तो वासना ही ना मुक्ति की। और अंततः यह वासना भी डिजॉल्व हो जाएगी। जब यह वासना डिजॉल्व होगी तभी पहुंचोगे, वासना डिजॉल्व नहीं होगी तो नहीं पहुंचोगे। सारी वासनाएं डिजॉल्व होंगी धर्म की। हम इसलिए कहते हैं ये सब जो हाइपोथेसिस जो है ना, ये सब वासनाएं हैं। आत्मा, परमात्मा, ये सब वासनाओं के ही रूप है, थोड़ी शुद्ध रूप की वासनाएं हैं। गुरुजी, जैसे कोई साधक जब अवेयर नहीं होता है तो उसमें कई सारी वासनाएं आ जाती हैं, या इच्छाएं कह लें या महत्वाकांक्षाएं कह लें। तो क्या जब वो मुक्ति पथ पर चलने लगता है तो वो कहते हैं कि सब एनर्जी का फॉर्म है, आप यूनिवर्स में जो भी थ्रो करते हैं वो आपको मिलता है कभी ना कहीं। मगर जब उसे ज्ञान हो जाता है, वो अवेयरनेस में आ जाता है कि ये सारी वासनाएं हैं और हमें नहीं चाहिए, मतलब उसे ज्ञान हो जाता है कि मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं चाहिए, या उसकी तरफ रुझान ही नहीं होता, तो वो इच्छाएं क्या डिसॉल्व हो जाती हैं? पहली बात यह है कि जब यह आया भीतर कि यह नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो यह व्यर्थता के बोध से ही आया। लेकिन व्यर्थता का बोध यदि सघन नहीं है, यदि वो दोहरा रहा है कि मुझे यह नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मतलब व्यर्थता का बोध सघन हो रहा है लेकिन परिपूर्ण नहीं हुआ है। नहीं चाहिए के पीछे थोड़ा सा चाहिए भी है, नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा चाहिए छुपा हुआ है। अब यदि नहीं चाहिए तो उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, गिर गई बात, बात गिरी नहीं है। नहीं चाहिए में पीछे थोड़ा चाहिए चाहिए भी छुपा हुआ है। समझ आ गई कि ये जो है ये इससे बाहर हो जाएंगे तभी बात ठीक है, लेकिन अब पैटर्न्स तो बने हुए हैं ना, चाहिए वाले क्रेविंग के पैटर्न तो है ना, यह चाहिए पैटर्न तो जो है। इसलिए जो है हम ये क्लिनजिंग की विधियां इतनी देते हैं कि क्लिनजिंग करो, क्योंकि होता शुरू ऐसा ही होगा
ऐसा नहीं कि सीधे सीधे वहां पहुंच जाओगे। जब भी आइडियलिस्टिक हो जाओगे ना तो बहुत समस्याओं में पड़ोगे कि अरे हम इस पथ पे चल रहे हैं फिर भी क्रेविंग हो रही है। अरे भाई इकट्ठे कोई जादू से कुछ नहीं होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप। दूसरे लोगों तो यह भी समझ नहीं है ना, वो तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप तो जस्टिफाई नहीं कर रहे हो ना। आप तो ये बोल रहे हो कि यह चीज जो है जानी चाहिए, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, बचा नहीं रहे हो, लेकिन चाहिए कि क्रेविंग है भाई भीतर, सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब तक वो क्लीन नहीं होगा तब तक करेगा। तो यह जो उसकी प्रोसेस के बीच का हिस्सा है ना, प्रोसेस स्टार्ट है ना, तो प्रोसेस अपना समय लेगी ना। जब ये सब डिजॉल्व हो जाएगा तो समय भी डिजॉल्व हो जाएगा, तो फिर समय की बात ही नहीं है। अभी तक अभी डिजॉल्व नहीं हुआ मतलब समय के भीतर की घटना है, समय लगेगा उसमें। जब ये सारी चीजें डिजॉल्व हो जाएंगी तो डिजॉल्व होने के साथ साथ समय भी डिजॉल्व हो जाएगा, फिर समय का कोई मामला ही खत्म हो गया, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। लेकिन प्रोसेस में हो, आ गए हो, उस स्थिति में आ गए, प्रोसेस शुरू हो गई है। धन्यवाद यू।